Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of English, Purvi. So we have started unit number 4 as you can see here and already done its first part from the story Change of Heart. Change of Heart का part 1 already कर चुके हैं जिसमें हमने story पढ़ ली थी. Now in this video we are going to do its exercise. Okay, so I hope all of you are doing well and revising all the concepts which we have done already. If you haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box. चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. Let us think and reflect. यहाँ लाइनें दी गई उस बेसिस पे क्वेश्चन है तो चलिए रीड करते हैं. प्रभात सेंस दैट he would lose a game. He would not play it. He would take part only when he was sure of winning. Even if the game lasted only for a minute, you could not stop him from playing the kind of game he was really good at, like badminton. So प्रभात तभी गेम खेलता था जब उसको पता था कि पूरी तरीके से वो जीत जाएगा, नहीं तो गेम खेलता ही नहीं था. Now कुछ क्वेश्चंस है. Complete the sentences suitably. So प्रभात would play a game only if he was sure of winning. जब उसे पक्का पता हो कि वो जीतेगा तभी खेलता था. Then which game was Prabhat good at playing? Badminton. Then select the most suitable option to complete the sentence. यहाँ 3 ऑप्शन है, इसमें से हमें सही चुन के ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. This behavior of Prabhat tells us that he was good at game, sure to win, afraid of losing. Afraid of losing. वो हारने से डरता था. The next statement is surprisingly Prabhat could not sleep well that night. He had won the game but he did not feel as happy as he usually did. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. तो प्रभात ने देखा कि सूर्या बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं है अपनी हार से और नेक्स्ट डे तो वो बास्केटबॉल खेल रहा था, जबकि प्रभात रात को ढंग से सो भी नहीं पाया था क्योंकि उसने चीटिंग करके जीता था, है ना. तो कुछ क्वेश्चंस है. सेलेक्ट द वन ऑप्शन दैट टेल्स अस अबाउट द वे प्रभात वाज फीलिंग दैट नाइट. प्रभात को कैसी फीलिंग हो रही थी? हर्ट, अनहैप्पी, अफ्रेड या फोकस्ड? अनहैप्पी. वो अनहैप्पी था, खुश नहीं था उस रात को. देन व्हाई डज प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग? प्रभात को सूर्या का बिहेवियर सरप्राइजिंग क्यों लग रहा था? बिकॉज सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग एंड वाज स्टिल हैप्पी एंड केयर फ्री इवन व्हाइल प्लेइंग अ गेम ही वाज नॉट गुड एट लाइक बास्केटबॉल. सो उसने देखा कि सूर्या हारने के बाद भी उदास नहीं है और खुश है. इवन वो उसने देखा कि ऐसा गेम खेल रहा है जो उसे खेलना भी नहीं आता, बास्केटबॉल, और वो भी पूरे एंजॉय करके, है ना. इसीलिए वो सरप्राइज था प्रभात. Then fill in the blanks by choosing the most suitable option given in the bracket. तो ब्रैकेट में से सही ऑप्शन चुन के हमें फिल करना है. तो पहला है स्टेटमेंट, we can say that Surya's reaction to not winning was dash, similar to, as serious as या different from प्रभात. Different from प्रभात. सूर्या का जो रिएक्शन है हारने के बाद वो प्रभात से डिफरेंट. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं. पहला है, how did प्रभात's attitude toward winning and losing affect his enjoyment of games in the beginning? स्टार्टिंग में जो प्रभात जीत या हार के लिए इतना ज्यादा सोचता था, इससे कैसे इम्पैक्ट पड़ा उसके गेम पे? सो इन द बिगनिंग प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग prevented him from enjoying the games. He was focused only on winning and when he lost it made him feel terrible. में गेम के प्रति उसका ऐसा एटीट्यूड था कि वो सिर्फ जीतना चाहता था. अगर वो हार जाए तो उसको बहुत टेरिबल फील होता था, बुरा फील होता था. ओके, देन व्हाई डू यू थिंक प्रभात चीटेड इन द बिगनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या? प्रभात ने चीटिंग क्यों की? सो प्रभात चीटेड इन द बैडमिंटन मैच बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग टू सूर्या. ही वॉन्टेड टू मेंटेन हिज विनिंग स्ट्रीक एंड अवॉइड the bad feeling he associated with losing. So उसने चीटिंग इसलिए की क्योंकि सूर्या के अगेंस्ट हारना नहीं चाहता था. अगर वो हार जाता तो उसको जो एक फीलिंग आती थी बहुत गंदी सी हारने के बाद, वो नहीं लाना चाहता था, वो इसलिए उसने चीटिंग की. देन हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात? प्रभात से सूर्या का एटीट्यूड अलग कैसे था? सो हिज एटीट्यूड वाज मोर रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड ऑन एंजॉयिंग द गेम whether he won or lost. In contrast, Prabhat was obsessed with winning and felt terrible about losing, which affected his enjoyment. सूर्य जो है वो रिलैक्स रहता था, हर वक्त गेम को एंजॉय करता था, जीते या हारे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था. लेकिन प्रभात विनिंग से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था. ऑब्सेस्ड मतलब उसको बस जीतना ही है, कि अगर वो हार जाए तो उसको इतना टेरिबल, इतना अनहैप्पी वो फील करता था कि वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाता था. देन डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम वॉज हेल्दी? वाई और वाई नॉट?
क्या लगता है आपको, प्रभात की जो सोच है गेम के प्रति वो सही है? अगर सही है तो भी बताइए, रीजन दीजिए, और नहीं है तो भी बताइए। सो नो, प्रभात अप्रोच वॉज नॉट हेल्दी। उसका जो अप्रोच है वो हेल्दी नहीं है। His obsession with winning and fear of losing prevented him from truly enjoying the games. A healthy approach involves enjoying the game and learning about both wins and loses. So healthy तो यही होगा कि हम गेम को एंजॉय करें, जो कि प्रभात बिल्कुल भी नहीं कर पाता। चाहे जीत हो या हार हो, हमें गेम एंजॉय करना चाहिए, और अगर हार जाते हैं तो उससे सीखना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम वो गलतियां ना करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट? गेम में एक स्पोर्टिंग स्पिरिट, स्पोर्ट्स स्पिरिट होती है, वो होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इट टीचेस प्लेयर टू रिस्पेक्ट द रूल्स, बी फेयर एंड एंजॉय द गेम विदाउट वरिंग अबाउट द आउटकम। क्योंकि हमें ये गेम के जो रूल्स है उनको रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, फेयर रहना सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं कि गेम की जीत हार से हमें ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए, टीम को एक साथ लेकर चलना चाहिए। देन एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज सुटेबल। इस कहानी का जो टाइटल है चेंज ऑफ हार्ट, ये सुटेबल क्यों है इस कहानी के लिए? सो ये सुटेबल है बिकॉज ओवर द कोर्स ऑफ स्टोरी प्रभात अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड द गेम। He learns to enjoy the game for its own sake and not worry so much about winning or losing, reflecting a significant change in his mindset. Yes, ये जो कहानी का नाम है चेंज ऑफ हार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने पूरी कहानी में देखा कि किस तरीके से प्रभात का जो एटीट्यूड है गेम के प्रति वो चेंज हुआ था, है ना। सो कैसे वो अब गेम को लाइट वे में लेने लग गया था, एंजॉय करने लग गया था। ये सब क्या दिखाता है कि उसके हार्ट में चेंजेस हुए, है ना, उसकी फीलिंग में चेंजेस हुए, इसीलिए टाइटल सूटेबल है। नाउ next is let us learn. Make as many words as possible using consecutive letters without changing the order of letters from the word in boxes. One has been done for you. देखो पहला यहाँ दिया बैडमिंटन। बैडमिंटन में से हमें लेटर्स लेके नए वर्ड्स बनाने हैं, और ये याद रखना है कि अक्षर जो भी हैं लेटर्स उनको आगे पीछे नहीं कर सकते, वही सीक्वेंस में। सो बैडमिंटन में से BAD ले लिया तो बैड बन गया, फिर एडमिन ले लिया ADMIN, एक साथ ही लिखा है, ये आगे पीछे कुछ नहीं किया। फिर मिंट MINT ले लिया, फिर इन ले लिया, ऑन ले लिया, टन ले लिया। तो ये सारे क्या है, एक ही वर्ड में से हमने ये सारे नए वर्ड्स बनाए। ऐसे फिनोमिनन में से हम फिनोमिन हेन बना सकते हैं, नो बना सकते हैं, मैन बना सकते हैं, एंड ऑन बना सकते हैं। बास्केटबॉल में से बास्केट बना सकते हैं, एज बना सकते हैं, आस्क बना सकते हैं ASK, देन बॉल बना सकते हैं BALL, एंड देन ऑल बना सकते हैं ALL। तो ये सारे वर्ड्स हमें इसमें दिए हुए हैं। नाउ यू कैन चूज वर्ड्स ऑफ योर ओन एंड क्रिएट योर own such puzzles, share them with your class and try solve others. So आप भी इस तरीके की पहेली बनाकर अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। Now let's do the next question. Read the following sentences and circle the verb. यहाँ पर आपको sentences read करने हैं, और second question देखो इसी से related है। Arrange the circle verb as the first action, old action, or the second action, new action. One has been done for you. कॉलम A में जो घटना पहले हो गई है, यानी फर्स्ट एक्शन ओल्ड वाला, वो यहाँ लिखना है, और जो घटना बाद में हुई है सेकेंड एक्शन, वो हमें सेकेंड कॉलम में लिखना है। तो पहले तीनों सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं, वर्ब इसमें जो भी है उनको सर्कल करना है, मैं यहाँ हाईलाइट कर दूंगी, आप सर्कल कर लेंगे। ओके, सो देखिए, एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो सभी लोग गेम को डिस्कस कर रहे थे कि प्रभात ने गेम कैसे खेला। सो सबसे पहले तो प्रभात ने गेम खेला, तभी तो लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हैड प्लेड फर्स्ट वाले में आ जाएगा, पुराना वाला एक्शन है, फर्स्ट एक्शन। देन वाज डिस्कसिंग, ये वर्ब है। वर्ब मैंने आपको बताया था, कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज जिससे हमें ये पता चलता कोई काम हो रहा है ना। सो वाज डिस्कसिंग, काम क्या हो रहा है इसमें, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वाज डिस्कसिंग सेकेंड एक्शन है, वो यहाँ आ जाएगा। देन ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। सो पहले वो जीता, फिर उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, राइट। तो पहले जीता है तो हैड वॉन यहाँ आ जाएगा, और डिड नॉट फील हैप्पी तो वो डिड नॉट फील इधर आ जाएगा, सेकेंड एक्शन है। देन लास्ट सेंटेंस है, व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्या हैड नॉट फेल्ट बैड अबाउट लूजिंग। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग क्या था कि सूर्या बैड फील नहीं कर रहा था लूज करने के लिए, लेकिन सबसे पहला एक्शन क्या है कि सूर्या बैड फील नहीं कर रहा था, तो हैड नॉट फेल्ट यहाँ आ जाएगा, और तब प्रभात सरप्राइज हुआ ना ये देख के, तो फिर सरप्राइजिंग वाला यहाँ आ जाएगा। ओके, सो जो भी आपने कॉलम ए में वर्ब्स लिखे हैं दैट रेफर टू द फर्स्ट एक्शन और ओल्ड एक्शन, पहले ये एक्शन हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। आई होप यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस।
ये सब टेंसेस का पार्ट है। टेंसेस आप ग्रामर में और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमें वर्ब दिए हैं, उसका पास्ट परफेक्ट बनाना है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, जो भी वर्ब है ना उसकी थर्ड फॉर्म लिख देते हैं और हैड लगा देते हैं आगे। सो प्रभात डैश ऑलरेडी डैश हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू बैडमिंटन मैच। सो प्रभात हैड, अब यहाँ फिनिश दिया है ब्रैकेट में, सो प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड इसकी थर्ड फॉर्म होती है। देन सूर्या डैश बास्केटबॉल फॉर ईयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम। प्ले, तो हैड प्लेड आ जाएगा। सूर्या ने बास्केटबॉल बहुत सालों तक खेला बैडमिंटन टीम ज्वाइन करने से पहले। देन बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड सूर्या हैड वॉन आएगा, क्यों, क्योंकि विन दिया है ब्रैकेट में। सो सूर्या हैड ऑलरेडी वॉन सेवरल मैचेस। देन द न्यू स्टूडेंट सूर्या नेवर मीट है, तो हैड नेवर मेट, मीट का थर्ड फॉर्म होता है मेट। सो द न्यू स्टूडेंट सूर्या हैड नेवर मेट प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल। देन बिफोर द गेम्स पीरियड प्रभात had practiced बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। प्रैक्टिस का क्या हो जाएगा, हैड प्रैक्टिस। तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हम हैड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट। एज यू लिसन सर्कल द पेयर दैट वाज चोजन टू प्ले चेस। चेस खेलने के लिए कौन से पेयर को चुना गया, यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें करेक्ट चुनना है, जैसे रीमा धीराज, देन गीता हितेश या सरिता नुपुर। तो चेस के लिए किसको चुना गया, आगे एक ट्रांसक्रिप्ट रीड करना है, हम रीड करेंगे, क्लास में आपको सुनाया जाएगा और आप फिर सही से टिक कर देंगे आंसर। ये एक अनाउंसमेंट है, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। टीचर अनाउंस कर रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट द फ्राइडे फ्रेंडली मैचेस। दिस फ्राइडे वी शैल हैव 3 मैचेस, 1 फॉर चेस, द नेक्स्ट फॉर खो खो एंड फाइनली 1 फॉर बैडमिंटन। सो टीचर सबको कह रही है कि इस फ्राइडे के लिए आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि फ्रेंडली मैचेस होने वाले हैं। 3 मैचेस होंगे, एक चेस होगा, एक खो खो और एक बैडमिंटन का मैच होगा। आई हैव पुट अप द खो खो टीम्स नेम लिस्ट ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। जो नोटिस बोर्ड है वहां पे टीचर कह रहे हैं कि हमने खो खो टीम की जो लिस्ट है मेंबर्स की वो वहां पर लगा दी है, आप देख सकते हैं। सिंस दिस इज अ टीम गेम योर क्लास 6B शैल बी प्लेइंग अगेंस्ट द 6D खो खो टीम। अब खो खो क्या एक टीम गेम है, तो 6B 6D के अगेंस्ट खेलेगी खो खो। द खो खो मैच रिफ्रेशमेंट आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय जाइटियम स्पोर्ट्स क्लब। एक क्लब है स्पोर्ट्स का, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब जो भी खाने पीने का, जो भी ड्रिंक्स वगैरह बीच में लेने होंगे वो ये क्लब दे रही है बच्चों को। लेट मी क्लैरिफाई द स्पेलिंग इज साइडियम, ठीक है, स्पेलिंग लिखी है यहाँ पर। नाउ द प्लेसेस फॉर द मैचेस, द फर्स्ट वन इज चेस। सो अब जगह बता रहे हैं कि कौन सा गेम कहाँ खेला जाएगा। तो पहला चेस कहाँ खेला जाएगा, इट विल टेक प्लेस इन द फर्स्ट फ्लोर एक्टिविटी रूम विद वानी एज द स्कोर कीपर। चेस फर्स्ट फ्लोर पे खेला जाएगा एक्टिविटी रूम में, और इसके जो स्कोर है वो कौन लिखेगा, वानी लिखेगी। खो खो विल बी प्लेड इन द स्पोर्ट्स ग्राउंड वेयर आई माई सेल्फ विल बी द रेफरी। फिर टीचर कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में खो खो खेला जाएगा और रेफरी कौन होगा, टीचर खुद को ही बोल रहे हैं कि वही रेफरी होंगे। देन फॉर बैडमिंटन वी हैव चोजन द मल्टीपर्पज हॉल ऑन द ग्राउंड फ्लोर हॉल, द नेट विल बी पुट अप देयर। ग्राउंड फ्लोर पे जो हॉल है वहीं पर बैडमिंटन होगा, नेट वहां लगा दिया जाएगा। फॉर द चेस मैच, अब चेस के लिए देखो, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट दिस मैच शैल बी प्लेड बिटवीन सरिता एंड नुपुर। ये जो मैच है चेस का वो सरिता और नुपुर के बीच खेला जाएगा। अभी क्वेश्चन था ना, तो आपको वहां पे सरिता और नुपुर मार्क करना है, ठीक है। 2 matches will be played during the regular games period on Friday, but Kho-Kho will be played in the second and third period. So 2 matches जो हैं वो games period में खेले जाएंगे और खो-खो किस period में खेला जाएगा, second और third period में। Remember the Kho-Kho team names are up on the sports notice board। और खो-खो की टीम के जो names हैं, टीम जो मेंबर्स हैं उनके सबके नाम स्पोर्ट्स के नोटिस बोर्ड पे हैं। गुड लक, टीचर उनको गुड लक विश करती है। अब चलिए इस ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन है उनको हम टिक कर लेते हैं। तो पहले में क्या आएगा, सरिता और नुपुर खेल रहे हैं चेस, है ना। Then next is you will once again listen to the announcement. As you listen, fill in the notes with important details. इनके आंसर आपको करने हैं जो भी हमने रीड किया उस बेसिस पे। So how many Friday matches will be played? 3 मैचेस होंगे फ्राइडे को। Then what was put up on sports notice board? Sports notice board पे क्या है, खो खो की जो टीम है उनकी नेम लिस्ट है। Then who will sponsor the खो खो team's refreshment? Zydium Sports Club. Then who will be the scorekeeper for chess? वाणी लिखेगी स्कोर्स चेस के। देन हु विल बी द रेफरी फॉर द खो खो? स्पीकर, जो भी टीचर अनाउंस कर रहे हैं ना वही रेफरी होंगे खो खो के। देन विच फ्राइडे पीरियड आर मेंट फॉर खो खो? खो खो के लिए कौन से फ्राइडे के पीरियड्स लिए गए हैं, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड।
I hope it is clear. Now next is the speak. यहाँ क्या करना है? Look at the situation given below in pairs. Take turns to use the 3 magic words. यहाँ पे आपको please, thank you और sorry का use करके situation जो भी नीचे दी गई है उसके हिसाब से क्या करना है? Use the prompts given in the table to learn how to thank and apologize properly. So यहाँ नीचे कुछ situation दी गई है तो आप कैसे thank you बोलेंगे, कैसे किसी से माफी मांगेंगे. So ये सब आपको format इस टेबल में दिया गया है. इनको ध्यान में रखते हुए इन सिचुएशन पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपको बताना है. तो चलिए देखते हैं. पहला है, यू आर वानी, यू वांट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू टेक यू इन देयर टीम ड्यूरिंग गेम पीरियड. आप वानी हैं और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कि आपको भी टीम में ले ले. तो आप कैसे कहेंगे? कुड यू प्लीज टेक मी इन योर टीम फॉर द गेम्स पीरियड, आई रियली वांट टू प्ले विद यू ऑल. क्या आप लोग मुझे अपनी टीम में ले लेंगे, मैं भी खेलना चाहती हूँ ये गेम. तो ऐसे आप रिक्वेस्ट करेंगे. देन यू आर सौम्यवन, सौम्यवन है आप, यू वांट टू टेल हितेश to help you with the cleaning of classroom cupboard. क्लासरूम में जो कबर्ड है उसको क्लीन करने में आप हितेश की हेल्प चाहते हैं, है ना. तो आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? हितेश, कुड यू प्लीज हेल्प मी क्लीन द रूम कबर्ड, इट वुड मेक थिंग्स इजियर इफ वी डू इट टुगेदर. हितेश, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे क्लासरूम के कबर्ड क्लीन करने में? ये आसान हो जाएगा अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो. फिर दिया है कि आप सुमित हैं, यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन नुपुर डेस्क. नूपुर के डेस्क पे आप सुमित है और आपसे गलती से पानी गिर गया है. तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम रियली सॉरी नूपुर, आई डिडंट मीन टू स्पिल वाटर ऑन योर डेस्क, लेट मी हेल्प क्लीन इट अप. तो आप सॉरी बोलेंगे नूपुर को और कहेंगे कि मुझसे गलती से गिर गया, मैं चाहता नहीं था ऐसा हो, मैंने जानबूझकर ये पानी नहीं गिराया, गलती से गिर गया, चलो मैं इसको साफ करने में मदद करता हूँ. नाउ अब आप हितेश हैं और आप सिमरन की आर्ट फाइल स्कूल लाना भूल गए. तो आप क्या कहेंगे? आई एम सो सॉरी सिमरन, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर आर्ट फाइल टू स्कूल, आई विल मेक श्योर टू गेट इट टुमारो. मैं आज भूल गया हूँ, कल पक्का तुम्हारी जो फाइल है वो लेकर आऊंगा. अब आप कीर्ति हैं और आपने नुपुर से रूडली बात कर ली. तो आप क्या बोलेंगे? नुपुर, आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई स्पोक टू यू अर्लियर, आई शुडंट हैव बीन रूड. मैं सॉरी बोल रही हूँ, जैसे मैंने तुमसे पहले बात की मुझे वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था. नाउ यू आर मोहन, आप मोहन हैं, यू विश टू थैंक हितेश फॉर हेल्पिंग यू प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन. आप हितेश को थैंक्स कैसे बोलेंगे? उसने आपकी हेल्प की थी इंटर स्पीच कॉम्पिटिशन में प्रैक्टिस या पार्टिसिपेट करने में. सो थैंक यू सो मच हितेश फॉर हेल्पिंग मी प्रैक्टिस फॉर द स्पीच कॉम्पिटिशन, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. मेरे लिए बहुत मददगार था तुमने जो मेरी मदद की स्पीच कॉम्पिटिशन में. अब आप मेहर हैं एंड यू आर ग्रेटफुल दैट सिमरन हेल्प यू अंडरस्टैंड अ चैप्टर टॉट एट स्कूल व्हेन यू वर absent. सिमरन ने एक चैप्टर समझने में आपकी मदद की है जब आप absent थे. तो आप सिमरन को कैसे थैंक यू बोलेंगे? थैंक यू सिमरन फॉर एक्सप्लेनिंग दैट चैप्टर टू मी when I was absent. It really helped me to catch up. Now you are Rima. You are thankful to Geeta for helping you collect the notebooks from the staff room. तो आप यहाँ पर रीमा हैं. गीता को आप कैसे थैंक करेंगे? क्योंकि उसने नोटबुक्स कलेक्ट की स्टाफ रूम से. सो आप कहेंगे थैंक यू गीता फॉर हेल्पिंग मी कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम, आई अप्रिशिएट योर हेल्प. ओके, सो इस तरीके से आप मतलब सेंटेंसेस क्रिएट करना यहाँ पर आपको सिखाया गया है. कोई भी बिग टास्क नहीं है, आप अलग तरीके से भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस राइट. प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोरबोर्ड while Surya was looking elsewhere. Yet he did not feel so happy that night. Unable to sleep, he decided to write down his feelings in his diary. Given below is the page where he wrote his feeling that night. Complete it with the help of phrases given in the box below. देखो यहाँ पर बॉक्स में कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, इनको यूज करके साइड में ये एक डायरी का पेज है. प्रभात ने अपनी फीलिंग्स लिखी हैं इसमें कि उसको रात को नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसने चीटिंग की थी तो उस रात वो बहुत उदास है, तो उसने अपनी फीलिंग्स लिखी हैं. तो चलिए इन फ्रेजेस को यूज करके इस लेटर को हम कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, सो डायरी में जब भी हम लिखते हैं तो ऊपर पहले दिन लिखते हैं, सैटरडे का दिन है, फिर डेट लिखते हैं, लेट्स से 17 अगस्त 2024 या जो भी डेट है वो आप मेंशन करेंगे. फिर टाइम इधर लिखते हैं कि रात के 8 बजे का टाइम यहाँ पे प्रभात ने लिखा है. चलिए अब रीड करते हैं. सो टुडे आई डिफीटेड सूर्या इन अ बैडमिंटन मैच बट I do not feel happy about it. He was playing very well and was getting the points easily. I was sure that I will lose the match. So when everyone was laughing at jokes he cracked, I managed to change the scoreboard. No one noticed the change and everyone congratulated me after my win. किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने स्कोर बोर्ड पे मार्क्स कैसे चेंज किए और मैं जीत गया तो सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया जीतने के बाद. What surprised me the most was that he said he had fun playing with me and we should play again. और मुझे ये सरप्राइजिंग लगा कि उसने हारने के बाद भी मुझे कहा कि मुझे गेम अच्छा लगा और हमें फिर से खेलना चाहिए.
How could be he so relaxed after losing a match? He should have been sad if not crying over his loss. वो इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है हारने के बाद भी? कम से कम अगर वो रोए नहीं तो उदास तो होना ही चाहिए. Though I felt very happy after winning. मैं जीतने के बाद खुश तो था. I did not enjoy it as I usually do. लेकिन जितना मुझे और बार खुशी होती थी जीतकर उतनी इस बार नहीं हो रही थी. It really disturbed me that Surya did not feel bad about losing the match. मैं जीत के भी दुखी इसलिए था क्योंकि जब मैं सूर्या को देख रहा था कि वो हार के भी दुखी नहीं है तो ये बात मुझे और परेशान कर रही थी. इट इज स्टिल बॉदरिंग मी. ये अभी भी मुझे परेशान कर रही है. इट इज बिकॉज आई चेंज द स्कोर. आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ. क्या ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने स्कोर बोर्ड पे मार्क्स चेंज किए? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ. लेट मी स्लीप नाउ. आई फील दैट इट मे मेक मी फील बेटर. अब मुझे सो जाना चाहिए. मुझे लगता है अगर मैं सो गया तो थोड़ा मुझे अच्छा फील होगा. गुड नाइट. तो इसे हम डायरी एंट्री बोलते हैं. आप अपने दिल की बात बिल्कुल सच्ची सच्ची वहां पर लिखते हैं. आप भी ट्राई कीजिएगा डायरी एंट्री करने का. जो भी आप फील करते हैं, जैसा भी आपको फील होता है वो लिखने का. ओके. नाउ लेट अस एक्सप्लोर. यहाँ पे हमें दिया है रीड द ब्रीफ बायो स्केच ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम इंडिया. इंडिया के 2 स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है. चलिए पढ़ते हैं. सो दीपिका कुमारी, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये आर्चर है और ये झारखंड की हैं. ये आर्चर हैं मतलब तीरंदाजी करती हैं और ये झारखंड की हैं. इनके जो फादर हैं एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड मदर इज अ नर्स. उनके पिता एक ऑटो रिक्शा के ड्राइवर हैं. मम्मी उनकी नर्स हैं. शी प्रैक्टिस आर्चरी व्हेन एमिंग फॉर मैंगोज विद स्टोन. उन्होंने आर्चरी कैसे प्रैक्टिस की? वो जो पेड़ पे आम आते हैं तो उनको पत्थरों से मारते वक्त निशाना लगाना उन्होंने सीखा. प्रैक्टिस आर्चरी विद होम मेड बैम्बू बोज एंड एरोज. जो बांस होती है बैम्बू, उनसे तीर बनाकर धनुष बनाकर उन्होंने प्रैक्टिस की. जॉइन टाटा आर्चरी एकेडमी. फिर उन्होंने एकेडमी ज्वाइन की एंड वॉन गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम. और इस तरीके से उन्होंने हार्ड वर्क करके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में, वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता. देन नीरज चोपड़ा. तो नीरज चोपड़ा ये हरियाणा के हैं. यंग एथलीट हैं फ्रॉम खांद्रा विलेज इन हरियाणा. फैमिली लार्जली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. इनकी जो फैमिली है वो एग्रीकल्चर करती है. ही इज द फर्स्ट एशियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो. जैवलिन थ्रो जो गेम है उसमें ये पहले एशियन एथलीट बने हैं ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले. ही वर्कड हार्ड फॉर सेवरल ईयर्स टू अचीव हिज पैशन. उन्होंने बहुत साल कड़ी मेहनत की अपने पैशन को अचीव करने में. At the age of 23, he became the second Indian to win an individual gold medal in Olympics. 23 ईयर की एज में ये सेकंड इंडियन बन गए हैं इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले. एक तो होता है कि टीम गेम है, टीम ने जीता है. इन्होंने अकेले जीता है गोल्ड मेडल हमारे इंडिया के लिए ओलंपिक्स में. ओके. इसके साथ ही स्टूडेंट्स, हमने ये वाला जो चैप्टर है हमारा चेंज ऑफ हार्ट, ये पूरी तरीके से कवर कर लिया है. आई होप यू लव दिस वीडियो. कैसा लगा आपको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, जिसमें हम देखेंगे द विनर. एक पोएम है, इसके बारे में पढ़ेंगे. सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस. इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.